हेलो एवरीवन, वेलकम टू राविया क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द स्ट्रेंथ्स इन द स्कार्स पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 का लिंक मेरे आई बटन में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। इन द विलेज मीटिंग, गांव की बैठक में, एल्डर्स स्पोक ऑफ होप। होप मीन्स उम्मीद, स्पोक मीन्स बोले। बड़ों ने उम्मीद की बात की। स्पोक ऑफ होप मीन्स उम्मीद की बात की। बट देयर वॉइसेस वर शेकी, पर देयर मीन्स उनकी, वॉइसेस मीन्स आवाज, शेकी मीन्स कांप रही थी, पर उनकी आवाज कांप रही थी। देन रोहन स्टूड, तभी रोहन खड़ा हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, इन ईयर्स सालों में, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, सालों में, ही स्पोक वह बोला। आई विल रिबिल्ड द ब्रिज। आई मीन्स मैं, रिबिल्ड मीन्स बनाऊंगा, दोबारा बनाऊंगा या पुनर्निर्माण। द ब्रिज मीन्स पुल, मैं दोबारा पुल बनाऊंगा। गास इकोड, गास मीन्स गहरी सांस लेना, इकोड मीन्स गूंजना। तो जो लोग उस मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने, उनकी गहरी सांस की आवाज गूंज उठी। इसका सेंस ये है यहाँ पे। द टास्क सीम्ड इम्पॉसिबल इन फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीजिंग कोल्ड मीन्स बहुत ज्यादा ठंड में, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, सीम्ड मीन्स लग रहा था। द टास्क मीन्स काम, ये काम असंभव लग रहा था इतनी ज्यादा ठंड में। बट रोहन न्यू मेटल, पर, बट मीन्स पर, रोहन न्यू मीन्स जानता था, मेटल मीन्स धातु, पर रोहन जानता था मेटल को। एंड ही न्यू द स्ट्रेंथ, और वह ताकत भी जानता था। स्पेशली मीन्स खासकर, द काइंड बोर्न फ्रॉम सर्वाइविंग what should have destroyed you। खासकर वो उस ताकत को जानता था जो कि बॉर्न मीन्स पैदा होती है, फ्रॉम सर्वाइविंग, सर्वाइविंग मीन्स जिंदगी और मौत के संघर्ष से, जब हम जूझने के बाद, जिंदगी और मौत के संघर्ष में जब हम टिके रहते हैं ना, तो उससे जो ताकत पैदा होती है, उस ताकत को वो जानता था। वट शुड हैव डिस्ट्रॉयड यू, जो कि आपको वो नष्ट नहीं कर सकती। एंड ही न्यू द स्ट्रेंथ, और वो जानता था, स्पेशली खासकर, उस ताकत को। सर्वाइविंग मीन्स सर्वाइविंग, वट शुड हैव डिस्ट्रॉयड यू, जो कि आपको नष्ट कर सकती थी, पर तुम उस जिंदगी और मौत के संघर्ष में आप मतलब टिके रहे। सर्वाइविंग मीन्स टिके रहे। जो जो इंसान जिंदगी मौत के संघर्ष में टिका रहता है, तो उस टिके रहने से जो ताकत, उस तरह की ताकत को वो जानता था। तो उस तरह की ताकत जो पैदा होती है, क्योंकि उसने उसको झेला था, तो इसलिए उसको वो ताकत का अंदाजा था, वो ताकत को जानता था। He walked through the storm, his hands bleeding, his breath fogging in the icy air. He walked through the storm, उसने तूफान में भी काम किया। walked means काम किया। his hand bleeding, उसके हाथ लथपथ थे खून में। his breath fogging, breath उसकी सांस, fogging means धुंधली हो रही थी, बर्फीली हवा में। आइसी एयर मीन्स बर्फीली हवा। ईच मसल्स, हर एक मांसपेशी। मूव्ड विद अ पर्पस, मूव मीन्स हिल रही थी, विद पर्पस उद्देश्य के साथ हिल रही थी। विलेजर्स केम टू हेल्प, इंस्पायर्ड बाय हिज डिटर्मिनेशन। विलेजर्स मीन्स गांव के लोग, केम टू हेल्प आए मदद करने, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित होकर, इससे प्रेरित होकर, बाय हिज डिटर्मिनेशन उसके
दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर गांव के लोग मदद करने आए। They saw not the scars. They means उन्होंने, saw means देखा, नहीं, not the scar उन्होंने निशानों को नहीं देखा, but the strength behind them. Strength means ताकत, behind means पीछे छिपी, them means उनके पीछे छिपी ताकत को देखा। Slowly steel beams rose, hammered into shape by the man they once pitied. धीरे धीरे स्टील बीम, रोज मीन्स उठी या खड़ी हो गई, मतलब लगाई गई, हैमर्ड इनटू द शेप बाय द मैन दे वंस पिटी। यहाँ पे इसका मतलब है कि वो जो बीम जो लगाई गई थी वो उस इंसान के द्वारा बनाई हुई थी जो इस पर वो कभी दया खाते थे। हैमर्ड इनटू द शेप मतलब वो जो बीम बनाई गई थी। When the bridge was completed, जब ब्रिज completed means बनकर पूरा हो गया था, it was stronger than before, यह पहले से ज्यादा मजबूत था। stronger than before means पहले से ज्यादा मजबूत होना। sturdy means मजबूत, unshakable means जिसको हिलाया ना जा सके, एंड ब्यूटीफुल इन इट्स सिंप्लिसिटी, और सादगी में वो बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत पुल बनकर तैयार हुआ। द विलेज क्रॉस इट विद आओ। आओ एक फीलिंग है जैसे जो आती है कि कोई चीज आपके दिल को छू जाए, या आप श्रद्धा या गहराई से प्रभावित होकर लोगों ने उस पुल को पार किया। Their heart warmed not just by safety, उनके दिल, their heart means उनके दिल, warm means छू, दिल को छू, जब हम कोई चीज दिल को टच करती है तो हम महसूस करते हैं ना, वो चीज दिल को छू जाने वाली उसको वार्म कहते हैं यहाँ पे। Their hearts warm not just by safety, उनके दिल ना कि केवल सेफ्टी से सेफ उनके दिल को ना केवल सेफ्टी ने छुआ बल्कि उस ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन, उनके अंदर जो परिवर्तन आया उसने उनके दिल को छू लिया। रोहन हैड not just built a bridge across the river, रोहन ने had not just built means ना केवल बनाया था वो पुल, across the river, रिवर को, नदी को पार करने के लिए ही वो ब्रिज नहीं बनाया था। he had built one to their heart, उसने वो जो पुल उसने बनाया था वो उनके दिल को भी पार कर गया। इसका मतलब यहाँ पे ये है, बिल्ट जो उसने बनाया था वो उनके दिल को भी पार कर गया, मतलब दिल को भी छू गया।